हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ चेतना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बड़े मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में हम वन शोल्डर ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। उसके बैक पार्ट की कटिंग की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। अब इस आज की वीडियो में हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने एकदम कट टू कट लाइन ड्रॉ की है। हम शोल्डर का मार्क करेंगे, तो मेरा शोल्डर है 13 इंच, उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे ऐसे एक मार्क करेंगे और 6.5 इंच वाला मार्किंग जहाँ पे भी है वहां से हम 1 इंच डाउन पे एक और मार्क करेंगे और ये वाला मार्किंग सभी साइज के लिए फिक्स है। इतना हो जाने के बाद हम ऑन फोल्ड के साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 2.5 इंच वाला मार्किंग और ये 1 इंच डाउन गए हैं उस वाले मार्किंग को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला देखेंगे। तो जैसा कि हम मैंने पहले बताया कि इस वाले ब्लाउज में हमारा आर्म होल का फॉर्मूला फिक्स रहेगा। वो क्या है? चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो हमारा कितना मेजरमेंट आया था बैक में 5.83। तो फ्रंट में भी हमारा इतना ही मेजरमेंट आएगा 5.83 इंच। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं वहां से हमें 5.83 इंच मार्क करना है। तो ऐसे हम मेजर टेप को रखेंगे और 5.83 इंच यानी कि 6 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट में हमने क्या किया था, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 किया था, बट फ्रंट वाले पार्ट में हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमें आर्म होल का डार्ट है उसे भी लेना होता है। तो बैक नेक का जो ब्लॉक हम ड्रॉ करते हैं तब उसमें हम कितनी लूजिंग ऐड करते हैं, सेम उतनी ही लूजिंग हमें यहाँ पे ऐड करनी है। तो चेस्ट में हमें 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है और उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पे हमें मार्क करना है। तो हमारी चेस्ट है 32 इंच, उसमें हम प्लस 2.5 इंच प्लस करेंगे। उसको उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 8.62 इंच। तो यहाँ पे 8.62 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 8.62 इंच यानी कि 8.5 इंच में एक लाइन और यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैक पे हमने जितना लूजिंग ऐड किया सेम उतना ही हमें यहाँ पे फ्रंट पे भी करना है। तो इतना हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो ड्रॉ करना है उसके लिए देखेंगे कि ये जो लाइन है 1 इंच डाउन गए वो और ये जो चेस्ट लाइन ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर लेना है। यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। उसके बाद ये जो लाइन है यानी हमने यहाँ पे कितना लिया था 6.5 इंच। अब 6.5 इंच है तो बैक के पार्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसमें से हाफ इंच माइनस किया था, जबकि फ्रंट के पार्ट में हम यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसका हमें हमें -1 इंच करना है। तो 6.5 इंच है उसमें से हम -1 इंच करेंगे तो कितना आएगा 5.5 इंच। अब यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसमें से हाफ इंच माइनस करते हुए हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो 6.5 इंच का में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 6 इंच। तो 6 इंच ऐसे मार्क है और यहाँ पे हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, इतना होगा। अब इन सभी पॉइंट को हम फ्रेंच कर्व की मदद से मिला देंगे। तो ऐसे हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है वो ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हमारा शोल्डर क्रॉस मार्क हमने बैक में हाफ इंच माइनस किया था तो फ्रंट में भी हम हाफ इंच ही माइनस करेंगे कि बैक भी हमने बैक नेक का यूज किया था, फ्रंट में भी बैक नेक का यूज है और रेडी शोल्डर तो दोनों पार्ट में सेम ही होगा। तो 2.5 इंच है तो हमारा यहाँ पे हाफ इंच माइनस होगा तो यहाँ पे हाफ इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और इस हाफ इंच को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक के डिप, शोल्डर टू एपेक्स एंड लेंथ की मार्किंग कर रही। तो उसके लिए क्या करेंगे 2.5 इंच वाला मार्किंग और ये जो मार्किंग है उसका हम यहाँ पे ऐसे सेंटर लेंगे और सेंटर पे मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा फ्रंट के पार्ट में भी हमें
बैक के पार्ट में जैसे नेक की डिप चेक की, सेम उसी तरह हमें फ्रंट के पार्ट में भी देखनी। तो ये जो हमने आर्म होल ड्रॉ करने के लिए जो सेंटर पॉइंट पे ऐसे मार्क किया था, वहाँ पे हम स्केल को ऐसे रखेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है, 3.5 इंच। तो उसमें से हम हाफ इंच तक नीचे जा सकते हो, तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे ऐसे मार्क करूँगी। उसके बाद हमारा मेजरमेंट आता है शोल्डर टू एपेक्स का। तो शोल्डर टू एपेक्स से मेरा मेजरमेंट 9.25 इंच, इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9.75 इंच। और यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो कितनी आएगी, हमारी लेंथ है 15 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो 16 इंच आएगी। तो ये हमारी एकदम कट टू कट है, तो हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इतनी हमारी लेंथ हो गई, तो इतना हो गया। अब हम यहाँ पे ऐसे इस लाइन को बड़ा कर दिया। तो नेक का ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पे जो वेस्ट डार्ट है और आर्म होल का डार्ट है उसे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शोल्डर टू एपेक्स वाला जो मेजरमेंट है, उसमें हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 7 इंच। 7 का हाफ होगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। आपका भी एपेक्स टू एपेक्स जितना भी आ रहा है उसका हाफ करके यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पे आपको मार्क करना है। अब यहाँ पे हमें वेस्ट का डार्ट लेना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने ये जो एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लिया, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा कितना मेजरमेंट है, 3.5 इंच। उसमें से हाफ इंच माइनस करते हुए हमें वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। आपका यहाँ पे 4 इंच आया है, तो 4 इंच में से हाफ इंच माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3.5 इंच। तो आपको यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसमें हाफ इंच माइनस करते हुए आपको यहाँ पे वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूंगी। अब हम यहाँ पे वेस्ट का डार्ट लेंगे। तो वेस्ट का डार्ट हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग लेना होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक चार्ट है, तो वो हम देख लेंगे। तो ये हमारा वेस्ट डार्ट वाला चार्ट। आपकी चेस्ट को देखना है कि आपकी चेस्ट किस वाली, इन 3 लाइन में से किस वाली लाइन में आ रही है। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 32 इंच, जो कि फर्स्ट लाइन में है। तो फर्स्ट लाइन में कितना डार्ट लिखा हुआ है, 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का लूंगी। आपकी चेस्ट जिस लाइन में जा रहा है, आपकी अगर चेस्ट 7 इंच है, तो यहाँ पे 3 इंच लिखा है, तो आपको 3 इंच का डार्ट लेना है। क्लियर है आपको, कि आपको आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग जितना डार्ट लिखा है सेम उतना लेना। और आर्म होल का जो डार्ट है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। तो आर्म होल का डार्ट चार्ट है हमारे पास, तो उसमें भी चेस्ट लिखे और आर्म होल का डार्ट लिखा हुआ है। तो चेस्ट हमें 32 इंच, जो कि फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे कितना मेजरमेंट लिखा है, 1.25 इंच। तो आर्म होल का डार्ट हम कितना लेंगे, 1.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो 3 इंच वाला मार्क किया, वहां पे 2.5 इंच वाला मार्क करेंगे, यानी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है हमारी 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 6.25 इंच। तो वो हम कैसे लेंगे, तो ये जो मार्क है हमें ये वाला डिस्टेंस है वो चेक करना। तो मेरा यहाँ पे 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच को हम इस वाले मार्क पे रखेंगे, और यहाँ पे 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे। और यहाँ से मार्जिन का भी 2 इंच है, वो हम मार्क कर देंगे। अब इन दोनों मार्किंग को ऐसे मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना होगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब हम यहाँ पे हमारी जो बॉडी है वो है शेप में, तो इस तरह का डार्ट तो हमें चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपने मेरी आगे की वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके वो सभी वीडियो देख सकते हो। अब इन दोनों लाइन को हमें चेक करना है, क्योंकि इन दोनों लाइन एक साथ स्टिच होगी तो एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पे कितना है, 6.25 इंच।
तो ये वाली लाइन भी हमारी 6.25 इंच ही आनी चाहिए। ठीक है, तो 6.25 इंच। अब यहाँ पे कितना गैप आ रहा है वो देखेंगे, तो हमारा गैप कितना आ रहा है, हाफ इंच। तो अगर आपने मेरे आगे की वीडियो देखी है तो आपको पता है यहाँ पे जितना सेम गैप आता है सेम उतना ही मैं यहाँ पे लेती हूँ, क्योंकि वो जो ब्लाउज होते हैं वो हम डेली में भी पहनते हैं, बट इस टाइप का ब्लाउज हम डेली में नहीं पहनेंगे, और इस वाले ब्लाउज में क्रेज है वो अच्छी भी नहीं लगेगी। इसी वजह से ये यहाँ पे जितना गैप है उसका आपको यहाँ पे डबल ऊपर जाना है, और यहाँ से आपको हाफ इंच पे ऐसे मार्क करना है, और यहाँ इस वाले पॉइंट पे भी आपको हाफ इंच पे मार्क करना है। अब इन सारे पॉइंट को हम मिलाते हुए, मतलब इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। आप चाहे तो 0.25 इंच जितना नीचे भी जा सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे जा रही हूँ। इतना हमारा हो गया, इतना हमारा ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हमारा इतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का डाट लेंगे। तो आर्म होल का डाट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितना वेस्ट डाट है उसका आप हाफ आर्म होल का डाट लेना है। तो 2.5 इंच है, उसका हाफ कितना होगा, 1.25 इंच। तो यहाँ पे ये जो चेस्ट लाइन पे वहाँ पे हमें 1.25 इंच ऐसे रखना है, और ऐसे ले जाते हुए आर्म होल पे जहाँ पे भी ये वाली पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करना है। अब 1.25 इंच का हाफ कितना होगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हमें हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पर यहाँ पे ऐसे मार्क करना है, और यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आर्म होल का शेप जैसे भी जा रहा है वैसे ही हाफ इंच नीचे से हमें ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्म होल का डाट मेजरमेंट करना है। यहाँ से हम 1.25 इंच जहाँ पे भी हमने हाफ इंच नीचे से ऐसे मार्क किया वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, और इस वाले पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाली लाइन हमें थोड़ी बड़ी ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्यों कि मैं आपको क्लियर करती हूँ। अब ये दोनों लाइन भी एक साथ में आएगी, तो दोनों लाइन का सेम होना जरूरी। इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे, तो यहाँ पे इतना आ रहा है। अब इस वाले लाइन को भी ड्रॉ करेंगे, यानी कि चेक करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे एक मार्क कर देंगे। देखिए यहाँ पे जितना मेजरमेंट आ रहा है 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, अब सेम उतना ही लाइन ये वाली भी तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मिलाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आर्म होल हमारा छोटा हो जाए, ये आर्म होल हमारा कोई काम का नहीं, तो हमें यहाँ पे नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने हाफ इंच नीचे से मार्क किया वहां पे हम स्केल को ऐसे रखना है, और ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन के हिसाब से एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे ये स्ट्रेट होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट भी मिलना चाहिए, जैसे मिलते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस वाले पॉइंट को इस वाली लाइन के साथ मिलाना है, तो ऐसे मिलाएंगे हम, ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला सकते हैं। यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही पूरी लाइन में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से हम ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे, ये हमारा इतना माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा बेसिक सा ब्लॉक है वो ड्रॉ हो गया, इतना हमारा हो गया। तो अब हम इसे कट कर देते हैं। इसे हम थोड़ा बड़ा भी कट करेंगे। अब आर्म होल के डाट को माइनस करने के लिए हमें वेस्ट का जो डाट है उसे भी हमें कट करना पड़ेगा। कट करके अब हम यहाँ पे वेस्ट आर्म होल का जो डाट है उसे माइनस करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से मोड़ेंगे और उसे यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, और हम यहाँ पे ऐसे आर्म होल को भी कट करेंगे, और ये जो पार्ट है उसे भी हम शोल्डर का पार्ट है उसे भी कट करेंगे। यहाँ पे भी देखिए मेरी आर्म होल की लाइन एकदम परफेक्ट आ रही है। अगर ना आए तो आपको फ्रेंच कर्व की मदद से अच्छे से ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद यहाँ को कट करनी है। यहाँ पे मेरा जो शोल्डर है आर्म होल है वो सही से कट नहीं है, तो मैं एक बार सही से कट कर देती।
ठीक है, इतना कट हो गया। अब हम इसे ओपन कर देते हैं और ये जो आर्म होल का डार्ट है इसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे ग्लू लगा के इनको प्रॉपर तरीके से माइनस कर देती हूँ, क्योंकि पेपर है ना। अच्छे से ग्लू लगा दिया और यहाँ पे ऐसे ही इसको माइनस कर दिया। सेम उसी तरह इस वाले डार्ट को भी मैं यहाँ पे ऐसे माइनस कर दूँगी। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें यहाँ पे आसानी हो। ठीक है, तो ये दोनों साइड हमारा मार्जिन का हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अब वो डिसाइड करना है कि आपको जो वन शोल्डर है वो किस साइड रखना है, इस वाली साइड रखना है या इस वाली साइड रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वाली साइड रख रही हूँ। ठीक है, आप इस वाली साइड रखना चाहते हो तो दोनों साइड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो शोल्डर का पार्ट है वहां पे 1/2 इंच का गैप लेते हुए हम यहाँ पे 3.5 इंच पे से मार्क करेंगे। ये हमारा 3.5 इंच। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे 4 इंच है और यहाँ पे क्या करेंगे, ये कर देते हैं। 4 इंच थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो मेरा आर्म होल का पॉइंट है वहीं पे है, ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, और फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे ऐसे यहाँ तक ऐसे मेरा नेक का शेप है वो ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमें शेप में लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। या फिर आप यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ तक आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अगर आप चाहे तो ऐसे स्ट्रेट भी रख सकते हो। ये टोटल यहाँ पर अगर आप चाहो तो उसमें आप थोड़ा सा कर्व भी दे सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है और ये जो सेंटर है इन दोनों का भी हमें सेंटर लेना है। और पहले मैं यहाँ से पेंसिल से ही ऐसे ड्रॉ करूँगी, ये यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी और यहाँ से ऐसे कर दूँ, यहाँ से यहाँ से ऐसे मिला दूंगी और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा शेप में लेते हुए यहाँ से ऐसे कर दूँ। अब मैं यहाँ से स्केच पेन से ऐसे कर रही हूँ। तो ये मेरी जो नेक की फाइनल लाइन हो जाएगी। यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा नेक का जो शेप है वो हो गया। अब यहाँ पे इसे 4 पार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो आर्म होल की साइड है यहाँ पे 1/2 इंच पे ऐसे मार्क करूंगी और यहाँ पे भी 1/2 इंच पे ऐसे मार्क करना है। और ये जो लाइन है यहाँ से भी 1/2 इंच आपको माइनस करना है और यहाँ से भी 1/2 इंच माइनस, क्योंकि यहाँ से इतना सिलाई में जाएगा और यहाँ से इतना सिलाई में जाएगा। अब ये जो हमारा रेड शोल्डर मिला है उसका हमें 4 पार्ट करना है। यानी कि हमें 4 पार्ट करना है, तभी हमारा 4 पार्ट होगा तो 4 फैब्रिक आएगा ना। यहाँ से ऐसे हम क्या करेंगे, ये जो है उसका हम सेंटर ले लेंगे। यहाँ पे यह हमारा सेंटर और ये जो लाइन है उसका भी हमें सेंटर ले लेना है। तो हमारा यहाँ पे एकदम परफेक्ट 4 पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच पे ऐसे, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट ऐसे मिल रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मेरा यहाँ से एक अलग ड्रॉ हो गया, मतलब गलती से ये वाला पार्ट हमें ड्रॉ नहीं करना, इस वाले पार्ट पे हमें करना। यहाँ पे ऐसे लाइन करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा 1/2 इंच ऐसे जाएगा और यहाँ से हमारा 1/2 इंच ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, दूसरा हमारा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इस वाली साइड से आ रहा है। तो इस वाली साइड से हम 1
इंच तक 1.25 इंच तक अंदर जाएंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे ऐसे ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरे पार्ट पे आते हैं। तो तीसरा पार्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यानी यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे हाफ इंच पर ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ से हम हाफ इंच 0.25 इंच या 1 इंच ऊपर जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच पे जा रही हूँ और यहाँ पे भी हम पहले पेंसिल की हेल्प से शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से तो ये मेरा फाइनल है। तो मैं यहाँ पे ऐसे स्केच पेन से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब इन सबको कट करने से पहले हम बैक का जो लेंथ की मार्किंग है वो कर देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसे हम वापस फोल्ड कर देंगे और बैक का जो पार्ट है वहां पे हम क्या करेंगे, जब भी हमारा दोनों नेक बैक होता है तब हम यहाँ पे हाफ इंच जितना जाते हैं। बट इस वाले ब्लाउज में हम 3 लाइन जितना ही जाएंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ से ओपन है हमारा, इस वाली साइड से हमारा पूरा ओपन है, इसी वजह से। ठीक, अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, अब हम बैक का जो पार्ट है उसे पहले कंप्लीट कर देते हैं। इस वाली लाइन को हमने बड़ा कर दिया और यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है यहाँ पे ऐसे मिला दिया। तो इतना और हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा कितना गैप आ रहा है, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम उतना ही गैप हम यहाँ पे भी रखेंगे। तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा और माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वेस्ट को चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको चेक कैसे करना है, हाफ इंच ऊपर से 6.25 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मेरा इतना है, इतना माइनस हो रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे मार्क करूँगी और यहाँ से और 2 इंच पे मार्क करूँगी और जितना मेरा ज़्यादा आ रहा है उसे हम ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो ये हमारा बैक का इतना कट हो गया। अब हम यहाँ पे बैक का जो शेप है उसको भी दे देते। तो हमने फ्रंट में इस वाली साइड पे हमने रखा है, तो हम देखेंगे तो फ्रंट वाली साइड पे शोल्डर हमने इस वाली साइड रखा है। तो बैक के पार्ट में भी हम शोल्डर, हाँ, आपको जॉइंट कट करते टाइम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, ये ऐसा आता है, हम शोल्डर जॉइंट ऐसे करेंगे वरना ऐसे कट हो जाएगा। इसी वजह से आपको ऐसे कट तो किसी भी साइड से कर सकते हो क्योंकि अस्तर चाहिए तो। ठीक है, बट आप फैब्रिक पे कट करो तब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वाली साइड पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने नेक का जो शेप ड्रॉ किया, ठीक है, नेक का यहाँ पे नेक डिप का मार्क किया। यहाँ से हमने 3.5 इंच पे तो ऐसे मार्क कर रखा ही है। अब इन 3.5 इंच वाले मार्क को हम यहाँ पे इस वाली साइड पे मिलाएंगे क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे ऐसे हम मिला देंगे। अब यहाँ पे भी हमें 2 इंच पे मार्क करना होगा क्योंकि इतना हमने मार्जिन में रखा है ना। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर देंगे।
ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे स्केल की मदद से जैसे फ्रंट में हमने ड्रॉ किया सेम उसी तरह बैक में भी ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे हमारा बैक का जो शेप है उससे भी ड्रॉ हो गया। अब उसे भी हम कट कर देते हैं। ठीक है, इतना हमारा होगा। अब हम इसे वापस से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो इतना हमारा कंप्लीट होगा। अब जब भी हम ऐसे कुछ ब्लाउज कट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी झोल आ जाती है। वो झोल आ जाती है क्योंकि ये ऐसा मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं है, ऐसे थोड़ा सा शेप में जाता है। जब भी ऐसा कोई नेक का शेप में जाता है तो वो हमारा जो फैब्रिक है वो ऐसे थोड़ा उरे में आ जाता है, तो उसी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और यहाँ पे झोल आ जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे जो माइनस कर देना है। पहले से ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा लूज भी नहीं होगा और झोल भी नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे फोल्ड कर देंगे और ये जो हमारा शोल्डर है उसका हमें सेंटर पॉइंट लेना है। ठीक है, अब ये जो वेस्ट लाइन और ये जो हमने ये पूरी वेस्ट है उसका ही लेना है, ये मार्जिन का हमें नहीं लेना, ध्यान रखना। ठीक है, इतना हम रखेंगे और उसका भी हम सेंटर लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे हाफ इंच इतना माइनस कर देंगे, तो दोनों साइड 0.25 इंच तक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस, इसे हम ओपन कर देंगे और ये जहां तक माइनस हो रहा है वहां तक माइनस हो जाने देंगे। ठीक है, तो इतना हमारा माइनस हो रहा है, तो हम इसे यहाँ पे ग्लू की मदद से चिपका देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो बैक का पार्ट है वो हो गया। ये मेरा पेपर है, इसी वजह से यहाँ पे ऐसा थोड़ा उठा हुआ लग रहा है। अगर ये तो मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ, आप पेपर पे पहले कट करें, आपको सही लगे उसके बाद आप अस्तर पे कट करके एक्स्ट्रा अस्तर पे कट करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे माइनस कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो सेंटर पार्ट है वहां तक ही आपको माइनस करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऐसे एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा बैक का पार्ट हो। अब हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा थोड़ा यहाँ से उठा हुआ है, तो उठा हुआ आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस किया है। अगर माइनस नहीं करते तो यहाँ से ऐसे नीचे जाता है और यहाँ से लूज भी होता। अगर यहाँ से ऊपर आए तो टाइट होगा, तो यहाँ से हमारी लूज होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट के पार्ट में आते हैं। तो फ्रंट के पार्ट में हमारा इतना होगा, तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच तक माइनस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, इस वाली साइड पे हमें यहाँ पे ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे 3.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और यहाँ पे ऐसे मिला देना है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे यहाँ तक 0.5 इंच देना माइनस करना है। तो हम यहाँ पे पहले जो नेक का शेप है उसे कट कर देते हैं।
यहाँ पे मेरा शेप थोड़ा सही नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे सही से कट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कट हो गया। अब हम यहाँ के पे क्या करेंगे, बैक के पार्ट में भी हमें यहाँ पे डाट लिया है, तो फ्रंट के पार्ट में भी हम डाट लेंगे, तो यहाँ पे हमारी झोल आने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे हम फोल्ड कर देंगे, और ये जो हमने जो शोल्डर है उसका हम सेंटर निकालेंगे। अब इस सेंटर पॉइंट को हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट तक मिला देंगे। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच का टक्स ले लेंगे, तो 0.25 इंच, 0.25 इंच इसे ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हम टक्स लेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे भी 1/2 इंच जितना टक्स ले लेंगे। तो उसे भी मैं यहाँ पे ग्लू की हेल्प से चिपका देती हूँ, ताकि हमारा कटिंग करते टाइम खुले ना। अच्छे से चिपका दिया। ठीक है, अब हम इसे पहले इस वाले पार्ट को कट कर देंगे। यहाँ पे मेरा पॉइंट बन रहा है, तो उसे भी हम कट कर देंगे। अब ये दूसरा पार्ट है, उसे भी कट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ऐसे हम मार्क कर देंगे, ताकि हमें कब लगाने हो तो कहाँ पे लगाने हो वो हमें चेक कर सके। अब इस वाले पॉइंट को, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे माइनस हुए, तो इस वाली साइड पे भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे। तो हमारा इतना ही माइनस हो रहा है, तो जितना माइनस हो रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। हमारा यहाँ पे ऐसा माइनस हो रहा है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को भी हम कट करेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ से ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ से। तो ऐसे हमारे ये 3 पार्ट तो कट हो गए। अब इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पे जो है, हमें ये जो डार्ट है वो हमें माइनस करना है, यानी कि हमें मेन फैब्रिक पे ये वाला डार्ट दिखाना ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम ऐसे एक पेपर ले लेंगे। अब इन सारे पार्ट को हम हटा देते हैं। इस पेपर को यहाँ से लेने से पहले हम ये इस वाले पार्ट को कट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे कट कर दिया, और ये जो जितना माइनस हो रहा है इसको भी हम यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और ये वाला जो पार्ट का ये वाला हिस्सा है वो इस वाले हिस्से से 0.25 इंच तक अंदर रखेंगे। ये हमारा ये वाला पार्ट है, और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे यहाँ से ऐसे मिलाते जाएंगे। ठीक, बट यहाँ पे तो फिर भी हमारा यहाँ पे ऐसे हो गई, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ से थोड़ा कट लगा देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे कट लगा देते हैं पहले। अब यहाँ पे ऐसे ग्लू लगा देते, और इस वाले पार्ट को हम ऐसे चिपका देते पहले। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे 0.25 इंच पे रखेंगे, और यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और इस वाले पार्ट को हम यहाँ से ऐसे मिलाते जाएंगे।
इतना हमारा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो पार्ट जैसे भी जा रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा ओपन हो गया, यहाँ पे ऐसे रखें। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जैसे भी जा रहा है वैसे हम यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना है, ये ऐसे क्रॉस जा रहा है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ से ऐसे माइनस कर देंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ी नोक बन रही है तो ये आप माइनस कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब हम इसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा होगा और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो ये हमारा इस वाला पॉइंट, तो इस वाला पूरी लाइन को हम यहाँ से ऐसे चेक कर देते हैं। अब इस वाले पार्ट को हम दोनों पार्ट को ऐसे चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो इतना थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे मार्क करूंगी और इतना हमें कट कर दूंगी। तो ऐसे हमारे ये 4 पार्ट हो गए। ये हमारे फ्रंट के पार्ट हो गए और ये हमारा बैक का होगा। इस वाले पार्ट पे, फ्रंट के पार्ट में हमें इस वाली साइड, इस दोनों साइड, इस वाली साइड, इस वाली साइड और इस वाली साइड हाफ हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। ठीक है, और नेक की साइड और आर्म होल की साइड तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये हमारा आज का कटिंग का फ्रंट का पार्ट और ये हमारा बैक का पार्ट। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो समझ में आया हो और मेरे समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन सब की थियोरी भी आप सबको जल्दी ही मिलेगी, इसीलिए आप बोल रही हो कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।